समय समय पर देख लो, समय समय का फेर, समय बदलते ही नहीं लगती जरा सी देर आए वक्त। तूने सभी को हैरान कर दिया, जिसको चाहा रंग से सुल्तान कर दिया, और बदल दिया तूने जब अपनी निगाह को पल भर में बसे शहर को शमशान कर दिया। पहले बेइज्जत करो, फिर उसके बाद लीपा पोती करो। ये सरकार ही ऐसी है। शंकराचार्य जी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो पूरे इस सिस्टम को उलझा करके रखे हुए हैं। अगर मोदी जी ये कानून वापस नहीं करेंगे तो बीजेपी रूपी बसा हुआ शहर शमशान नजर आएगा। और अब सबर समाज के सांसद घुंघरू बांधने को तैयार हो जाए, क्योंकि मोदी जी के सामने उनको संसद में नाचना पड़ेगा। मनुहारों से लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे। बिल्कुल बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाने? पिछड़े समाज के वोट ले रहे हैं, पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री बना के क्या एहसान करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में संतों और सियासतदानों के बीच में जो संग्राम छिड़ा था, उसके अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो फाड़ नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में झुकने के लिए उनकी सरकार तैयार नहीं है, प्रशासन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पूज्य शंकराचार्य संबोधित करते हुए ये कहा कि वो जाएं और स्नान करें, सम्मान पूर्वक स्नान कराना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का केशव प्रसाद मौर्य ने खुले तौर पर विरोध किया। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो कि हैं, क्या उनकी आपस में अनबन है? इस पूरे मुद्दे को लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? इस पर जनता की क्या राय है? बातचीत करते हैं उनसे, इस मुद्दे पर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या चाहती है। योगी मुख्यमंत्री या केशव प्रसाद मौर्य को मिलेगी कुर्सी? क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहनवाज मंगल है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है प्रयागराज के माघ मेले में? एक तरफ शंकराचार्य लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में ही फूट की स्थिति नजर आ रही है। देखिए, जो सरकार के फेवर में है उनको गाड़ी एकदम ले जाके किनारे तक पहुंचा करके स्नान मिल रहा है। जैसे भद्राचार्य जी हैं, उनको सरकार फेवर कर रही है तो उनके साथ 20 गाड़ी गई वहाँ तक। अब ये जाना चाहते थे तो जाने देना चाहिए था। अब एक साहब रोक लिए हैं तो एक डिप्टी सीएम उनको लीपा पोती करने में उनकी हिमायत के लिए आ गया कि जैसे चाहें वैसे जा कर के स्नान करें। पहले बेइज्जत करो, फिर उसके बाद लीपा पोती करो। ये सरकार ही ऐसी है कि जो अपने आप को जो है। जैसा कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये इन लोगों का षड्यंत्र है। सरकार का षड्यंत्र है। षड्यंत्र पूरी भाजपा का। पहले देखिए, दिल्ली से खेला हो रहा है क्या योगी के खिलाफ? बिल्कुल खेला हो रहा है, बिल्कुल खेला हो रहा है। अमित शाह भारी पड़ रहे हैं। अमित शाह भारी पड़ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा ये इशारा कर रहे हैं। आगे चलते हैं और भी देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि क्या कहेंगे, जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है प्रयागराज में, और प्रयागराज के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी में ही दो फाड़ नजर आ रहा है। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन सही है और पूज्य शंकराचार्य है वो। दूसरी तरफ प्रशासन और योगी आदित्यनाथ खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो शंकराचार्य है। क्या जैसा कि अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप मानते हैं इसे सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्र की पार्टी है। और रहा जहाँ तक शंकराचार्य जी का मामला और योगी आदित्यनाथ जी के बीच का मामला, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठा सकता हूँ। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं तो वही शंकराचार्य जी पर जो है 2015 में लाठी चार्ज कराया था। और रह गया है शंकराचार्य जी के साथ जो ये अधिकारियों ने। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी सही चल रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री की किसी की बारी आएगी तो पहले तो बात योगी जी रहेंगे, न वरना मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह बनेंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जी एक पढ़े लिखे अच्छे अनुभवी व्यक्ति हैं। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कहोगे भाई? मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ की जगह क्या केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी मिलेगी? ये सब आपस में लड़ रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी जैसे चच्चा बचेगी लड़ने में, भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठा लिया है। ये आपस में लड़ेंगे, फायदा उठाएगी बसपा। बहन कुमारी मायावती जी अपने संगठन काम कर रही है। 27 में हम लोग बड़ी बहुमत से साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को सरकार बनाने जा रहे हैं।
ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती सरकार बनाने जा रही है 5वीं बार। क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में? क्या नाम है सर आपका? राम हृदय राम। क्या नाम है सर? राम हृदय राम। राम हृदय जी, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। ये बताइए क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पे? आज मुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए क्योंकि वो समझदार व्यक्ति हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? एकदम, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संघ के वो मोहन भागवत जी हैं, वही भाजपा में तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जिससे मोबाइल में वायरल हो रहा है उनका फोटो, बात कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव जी थे। बनारस में इनको पिटवाए थे पुलिस से। अरे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, महंत हैं, संत हैं, सम्मान कर रहे हैं इनका हैं, और जो पिटवाया मरवाया उसे मोबाइल पे हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, ईमानदार हैं, युवा हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये बताइए, जब माघ मेला प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, यहाँ सब लोग आराम से स्नान ध्यान करें। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य क्यों कह रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी हैं, हम चाहेंगे ससम्मान स्नान कर ले? जब प्रशासन नहीं मान रहा है शंकराचार्य है वो, तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों मान रहे हैं? वो भी तो डिप्टी सीएम हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी बीच बचाव करके बीच का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि ठीक है, शंकराचार्य जी मान जाए और पूजा स्नान करें, इस विषय को यही खत्म करें। डिप्टी सीएम है, प्रयागराज के रहने वाले हैं, कुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं कि वाद विवाद न बढ़े। लेकिन ये शंकराचार्य स्वयंभू वाद विवाद करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुर्खियों में आने के लिए। अगर ये नहीं करते तो आप इस पे डिबेट करती। आप बताइए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में भी विरोध किया कि मूर्ति तोड़ी जा रही। अखिलेश जी ने सरेआम कचहरी में इनको मरवाया। फिर जब कुंभ चल रहा था, कुंभ में 12 बजे रात को आकर के योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांग रहे थे। क्या ये माता प्रसाद पांडे थे? राहुल गांधी थे? नेता प्रतिपक्ष हैं। देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी खत्म हो गई है कि एक साधु संत शंकराचार्य मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेगा। इसका मतलब कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। ये काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं, राजनीति की है, कांग्रेसी रहे हैं। इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी भी कांग्रेस से रहे। होशंगाबाद में आश्रम है उनका, दिग्विजय सिंह जी के ने आश्रम दिया था उनको। ये कांग्रेस के इशारे पे लोग बोलते रहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विरोध करते हैं। पूरे देश के शंकराचार्य कोई नहीं बोल रहा है, साधु संत सन्यासी कोई नहीं बोल रहा है। अरे माँ गंगा मैया सबकी, आप सब लोग जाइए स्नान करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, ये प्रोटोकॉल से जाएंगे और ये प्रशासन इनकी अगवानी करेगा, तब ये स्नान करने जाएंगे। बीजेपी में दो फाड़ नहीं हुआ है क्या? दो खेमे नहीं हुए? बीजेपी में कोई दो फाड़ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बड़ी पार्टी, राष्ट्र प्रथम मानती है, और भाजपा के लिए समझ लीजिए कि योगी क्यों इनडायरेक्टली काल नेमी बोल रहे हैं साधु संतों को? दूसरी तरफ केपी मौर्य कह रहे हैं पूज्य शंकराचार्य। क्या लगता है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो उनका पद का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि हम ये है, मतलब मुगल है, मुगल के पुत्र है, ये सब क्या बोलने का जरूरत है? अरे आप शंकराचार्य उनका पद का सम्मान करते, लेकिन उनको बोलना नहीं चाहिए था ये सब। शंकराचार्य को, योगी को औरंगजेब नहीं बोलना चाहिए था। अरे अगर औरंगजेब बोल रहे हैं तो अगर होंगे तो बोल रहे, वो अपने होंगे। क्या कहोगे भाई? काहे पे ये जो राजनीति छिड़ी हुई है घमासान, कोई कह रहा है, शंकराचार्य का बयान सामने आया है कि केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो बना दीजिए ना, बना दे, उसमें क्या है? योगी आदित्यनाथ सही मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो एक संत का अपमान करवा रहे हैं वो कैसे सही हो सकते हैं? संत का अपमान करवा रहे हैं, कैसे सही हो सकते हैं? जी क्या चीज? क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि संत का जो अपमान करा दे मुख्यमंत्री, वो सही कैसे है? केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? जब 2017 में सपा सरकार थी, उस टाइम पर जब शंकराचार्य जी पर सपा ने लाठियां पड़वाई थी, उस टाइम तो मतलब शंकराचार्य जी मतलब कुछ नहीं बोले थे। तो इस टाइम जब उनको सुनो पालकी से उतरने के लिए 20 कदम के लिए मतलब बोला गया कि 20 कदम चले जाइए पैदल, तो आप वहाँ पे बैठे हो, अनशन पे बैठे हो, धरने पे बैठे हो, मतलब ये कहाँ की राजनीति? आप सीधा सीधा कहिए कि आप सपा के ही आदमी हो। सीधा सीधा कहिए कि सपा के आदमी हो। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में ये जो संत बनाम सियासत का घमासान है, इसके बीच में अब ये भी विवाद आ गया है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सत्ता कुर्सी खतरे में है? केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी ये सनातन विरोधी पार्टी है, औरंगजेब की पार्टी है,
इस सरकार पर हम कुछ बोलना ही नहीं पसंद करेंगे। हम लोग वोट दिए थे कि हिंदुत्व की पार्टी आ रही है, सनातनी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से 12 साल के अबोध नाबालिग शिष्यों का जो है शिखा उखाड़ा गया, इससे जो है लगता है कि ये हुमायूं और औरंगजेब की सरकार है। हम लोग खाली दूसरे पार्टियों को कहते थे, लेकिन ये तो प्रमाण हो गया ना, ये तो प्रमाण दे दिए ना सरकार। शंकराचार्य कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार हैं, क्योंकि केपी मौर्य ने उन्हें पूज्य महाराज, पूज्य शंकराचार्य कह के संबोधित किया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर केपी मौर्य को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? अगर बीजेपी को लगता है तो तुरंत बना देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सनातनी जो है कुछ झलक रहा है, सनातनी गुण, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को बना देना चाहिए। लेकिन जब पार्टी पूरी औरंगजेब की हो गई है तो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो खेला है वो दिल्ली से चल रहा है। ये जो पाप हुआ है ये पाप क्षमा नहीं होगा। ये चारों शंकराचार्य मिलके ऐसा शराप देंगे कि जैसे भस्म हो गया, वो कौवा हो गया था ना, वो काक, वैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं पे शराप लगेगा, चारों शंकराचार्यों का। इनका सर्वनाश हो जाएगा, बचेंगे नहीं कोई ये, क्योंकि ये औरंगजेब वाला जो काम किए आज तक कोई सरकारें नहीं की है, कि जो शिष्यों का शिखा उखाड़ा है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत किए हैं हिंदू का नाम ले करके। अब हम लोग दशहरा पे जो है मोदी जी का पुतला जलाएंगे, रावण मानेंगे। मोदी जी ने रावण का काम किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, और हमारे यहाँ 12 साल के बच्चों का शिखा जो है उखाड़ा गया, संतों का अपमान किया गया। तो ये तो बहुत घिनौनी हरकत है, ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। हम लोग इसीलिए वोट दिए थे इनको, क्या हिंदू हो करके, कि हिंदुत्व की सरकार आ रही। हमको नहीं पता था कि औरंगजेब की सरकार आ रही है। औरंगजेब हमारा राजा बनेगा दिल्ली का, और हमारे साधु संतों को मारा जाएगा, 12 साल के बच्चों का शिखा उखाड़ा जाएगा। तो ये औरंगजेब है, नकली जो है संत बन करके आए थे। नकली संत बन के आए थे क्या योगी आदित्यनाथ? क्या कहेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ नकली संत हैं? क्या नाम है भाई? क्या योगी नकली संत है क्या? नकली संत है क्या योगी? योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, संत कहाँ हैं? संत नहीं है योगी। अरे जंगल ना होते तो कहाँ जाते मोर, होते ना साधु तो कहाँ जाते चोर। योगी जी देखिए, हमारे यहाँ एक बंदा बैरागी हुए हैं लक्ष्मण दास, जब उन्होंने चोला त्यागा तो उन्होंने अपने को संत नहीं बताया। तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लाइन ऑर्डर देखते हैं। अब चूंकि वो अधिकारियों के वसीभूत हैं, इसलिए जो अधिकारी कह देते हैं वही मान लेते हैं। योगी जी क्या, इस देश की जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सारे अधिकारियों के दायित्व तो नहीं तय होंगे, तब तक इस देश में कुछ सुधरने वाला नहीं। इस देश की व्यवस्था। शंकराचार्य कह रहे हैं कि केपी मौर्य समझदार है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। शंकराचार्य कैसे तय कर देंगे? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो जनता तय करती है, और वह स्वयं बताएं कि शंकर का अर्थ क्या होता है। शंकर आदि शंकराचार्य बौद्धिज्म के विरोध में बने थे, वो तो बुद्ध को अवतार बताने लगते हैं। तो उन्हें स्वयं सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। मठों पर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, उनके भी इंटरव्यू लिए जाएं तो सनातन के बारे में डेढ़ बात नहीं बता पाएंगे। हमारे देश को विद्याहरण, दयानंद सरस्वती, ऐसे संतों की जरूरत है जो समरसता की बात करें, न कि ऐसे शंकराचार्यों जो सनातन को घटाने की बात करें। सनातन को घटाने की बात की जा रही है क्या? देखो, ये इनका जो विश्व गुरु है वो शंकराचार्य जी के चरणों में पड़ता है, चौथी फेल प्रधानमंत्री, ठीक। केशव प्रसाद एक मिनट मानकर, इसी देश के प्रधानमंत्री, तमाम प्रधानमंत्री चंद्रा स्वामी के चरणों में पड़ते थे, वही चंद्रा स्वामी जेल गए थे। तो पहले ठीक, और इनका जो उप मुख्यमंत्री है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, वो भी चरणों में प्रणाम करते हैं, ठीक। जो मुख्यमंत्री हैं गुंडे टाइप के, ठीक। मुख्यमंत्री गुंडे बिल्कुल है, जो अपने मुकदमे वापस लिए हैं। पहले सरकार आई है, सबसे पहले उन्होंने मुकदमे अपने वापस लिए हैं, क्योंकि उनको कानून पे भरोसा नहीं था, इसीलिए। मुख्यमंत्री गुंडे टाइप के हैं क्या? कह रहे हैं मुख्यमंत्री गुंडे टाइप के। नहीं, ये खुद गुंडा होंगे, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं।
25 करोड़ जनता के सेवक हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो क्यों मुकदमा वापस ले अपना? आशा ऐसी लग रही है कि ये खुद गुंडे होंगे, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अब इन लोगों को मालूम नहीं, इस तरह की भाषा बोलने पे ये भी जेल जाएंगे, आपका चैनल भी बंद करा देंगे। इसको संसदीय शब्दों से चैनल से निकाला जाए। आपके कैमरामैन से कहूंगा ये शब्द को हटा दिया जाए। देश के चुनी हुई सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, जनता ने जिता करके उनको भेजा है। इस तरह से अशब्द भाषा का प्रयोग करना अपनी भी गरिमा गिला रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये किस तरह शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बता रहे हैं, क्या ये असंसदीय है? अब आप देख लीजिए कितने पढ़े लिखे शंकराचार्य हैं कि उनके मुंह से हिंदुत्व के प्रहरी है। बाहर भगवान उनके मुंह में सरस्वती का ज्ञान है, नाम औरंगजेब का ले रहे हैं। नाम यहाँ पे रविदास कबीर का लेते, गुरु नानक का लेते, देवरावा बाबा का लेते, भगेलू बाबा का लेते, जंगली बाबा का लेते, जो यहाँ के आदि संत योगी आदित्यनाथ भी तो संत रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ क्यों औरंगजेब, हुमायूं, अकबर ये सब बोलते हैं? माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी किसी का नाम नहीं लेते हैं, न बोलते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी स्वयंभू शंकराचार्य हैं। और ये आपने देखा होगा कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने इनको लाठियों से बनारस कचहरी में स्वागत किया, आज उसी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से वीडियो कॉलिंग करके हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं। तो इनका क्या दीन ईमान बताया जाए? मैं उस ढोंगी शंकराचार्य से कहना चाहता हूँ, तुम विकलांग हो गए थे, तुम्हारा पैर टूट गया था, 50 मीटर तुम पैदल नहीं चल सकते थे, तुम्हारे लोगों ने वहाँ बैरिकेडिंग वहाँ पे तोड़ा, तो प्रशासन ने बहुत रिक्वेस्ट किया है उनसे कि महाराज जी उनका सम्मान के साथ उनको ले जाना चाहे प्रशासन ने, लेकिन वो नहीं गए। आप हुमायूं अकबर बताते हो महाराज जी को, योगी जी जो संत हैं आपको बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि आप एक संत के पीठाधीश पे बैठे हो। अगर ये अखिलेश यादव होते तो फिर से लाठी केशव प्रसाद मौर्य भी तो कह रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी जाके स्नान कर लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं शंकराचार्य है, प्रशासन कह रहा है कहाँ के कैसे शंकराचार्य है, ये कैसे पॉसिबल है? बीजेपी में दो फाड़ हो गया है क्या? नहीं, देखिए बीजेपी में दो बार हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हम अपनी बात से इसलिए हम अपनी बात को रखेंगे। हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते। जो शंकराचार्य राम वो इतने बड़े शंकराचार्य हैं जो राम भद्राचार्य से बड़े हो गए हैं। राम भद्राचार्य को ढोंगी बता रहे हैं, राम भद्राचार्य से बड़े शंकराचार्य हैं। ये बताइए, राम भद्राचार्य से बड़े नहीं है तो आप एक ढोंगी हैं। अगर मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे योगी जी पे तो जूता ला तो हम क्या? शंकराचार्य कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार है, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सत्ता खतरे में है क्या, या दिल्ली से षड्यंत्र? सही बोले हैं वो कहीं ना कहीं। 2017 के चुनाव अगर आपने देखा होगा तो भाजपा ने किसके चेहरे पर लड़ा था? योगी के चेहरे थोड़ी लड़ा था। 2017 का चुनाव जो था वो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर लड़ा गया। सबको लग रहा था कि केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री बना जाएंगे, लेकिन ये तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। वोट लेगी दलित का, पिछड़े का, मुख्यमंत्री बनाएगी अपने का। तो योगी जी तो एक एक्सीडेंटल सीएम बनाए गए थे, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। और जो बात रही कि समझदार, वो वाकई समझदार हैं, लेकिन भाजपा का आप समझिए। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना देना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? पिछड़े समाज का वोट ले रहे हैं, पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री बना के क्या एहसान करेंगे? पिछड़े समाज का वोट नहीं ले रहा भाजपा। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि खेला दिल्ली से चल रहा है योगी को हटाने का। नहीं, देखिए कोई किसी को हटाएगा नहीं। अपने कर्मों के आधार पे, गुण दोष के आधार पे लोग बनते हैं, गुण दोष के आधार पे लोग हट जाते हैं। योगी जी को जिस गुण पे लाया गया था कि वो मुसलमानों का विरोध करेंगे, मुसलमानों को चूड़ी टाइट करेंगे, उसी आधार पे तो लाए थे कट्टरपंथी। कि उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथी मुख्यमंत्री बनाया था, नहीं तो मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था। सबको पता है मनोज सिन्हा जी का नाम चल रहा था। अचानक कहां से रातों रात योगी जी प्रोजेक्ट कर दिए गए और उत्तर प्रदेश की जनता को थोप दिए गए, और कहीं ना कहीं थोप दिए गए योगी। ये क्या कहेंगे, थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। मेरा तो यही मानना है कि जब सुनो बीजेपी बोलती है कि हम दलित पिछड़ों की पार्टी है, 6 बार के सांसद साक्षी महाराज जी, उनको ना अभी तक कोई मंत्री पद दिया गया, ना कुछ बात है। और जो 1 बार के विधायक है, 1 बार के सांसद है, उनको मंत्री पद दिया जाता है। तो फिर ये कहाँ से मतलब पिछड़ों की और दलितों की पार्टी हो गई है? पिछड़ों की दलितों की पार्टी नहीं है। केशव प्रसाद हमारे मुख्यमंत्री होंगे क्या जी? केपी मौर्य आप मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के? अरे अपने मुँह बने के मुख्यमंत्री तो बन जाए, कौन बड़ी बात है। एक बार बोर्ड और लग तो गवा रहा मुख्यमंत्री के। देखिए मुख्यमंत्री जो बनता है ठीक है, दलित समाज और पिछड़ी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री बनने की उनकी दावेदारी है, लेकिन चुनाव भी जीत नहीं पाए। एक्चुअली चुनाव नहीं जीत पाए तो मुख्यमंत्री होता रहा, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश
वो चुनाव इसलिए हराए गए कि आप दावेदारी न कर पाओ मुख्यमंत्री की, ये तो भाजपा सिस्टम ने हराया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, यहाँ पे ऐसे चलता है, भेड़िया धसान है, कोई जीता भी नहीं, उसको मंत्री बना दिया गया। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर का बयान सामने आया है कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार है, इन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पागल आदमी है, वे हमेशा खाली मार खाने के लिए पैदा हुए हैं। 15 मार खाए थे, अभी 26 में बोहनी हुई है उनकी, 26 में बोहनी हुई है, अब बोहनी हो गई है सवेरे सवेरे, अब देखो 26 कब तक चलेगा। ये सब सरकार का विरोध या किसी धर्म के, आप ठीक है, अरे आपके अंदर दमदारी है तो यूजीसी का विरोध करो, अगर सवर्ण समाज में पैदा हुए हो तो यूजीसी का विरोध करो, लेकिन सवर्ण समाज वाले इतने डरपोक हैं कि विरोध नहीं करेंगे। देख रहे हो हमारे उत्तर प्रदेश में ही विरोध नहीं हो रहा, हर जगह विरोध हो रहा है। ये जानते हैं कि योगी की लाठी जो है जब पड़ेगी ना तो 3 दिन तक लाल रहेगा, एक लाठी 3 दिन तक। सवर्ण योगी आदित्यनाथ से डरता है। देखिए एक बार आरक्षण का बिल आया था तो मोदी 18 में ये दलित समाज वाले जानते हो क्या किए थे, हल्ला हो जैसे शुरू ही किया था, वो फट गई सरकार की, शुरू करते ही फट गई। और ये सवर्ण समाज वाले रोज ठाए फिर ठाए कर रहे हैं और ठाए फिर। देखिए ये ऐसी बिल लाई गई है कि इसको वापस लेने में भी भाजपा का नुकसान है और पारित करने में भी भाजपा नुकसान है। भाजपा अब बिल्कुल फंस चुकी है। और खैर हम लोगों ने तो वोट देकर जिताया था, अब नहीं देंगे। अब लगता नहीं कि हम लोग वोट देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे इसका पता नहीं है। यानी सवर्णों ने ठान लिया है कि भाजपा को हराना है। नहीं देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जान ही रही है कि जिस काम की वजह से उन्होंने वोट दिया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, आज अगर वो उनके खिलाफ काम कर रही तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और बात रही सवर्णों की, तो इसी उत्तर प्रदेश में 2007 में एक सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, सवर्णों को साथ लेकर, खासकर ब्राह्मणों को। तब ये नारा चला था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और हाथी शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। इस तर्ज पे उत्तर प्रदेश में पहली बार इतिहास में बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनी और 5 साल वो सरकार चली। कोई समाज नहीं कह सकता कि हमारे साथ उस सरकार ने भेदभाव किया, कोई समाज ये नहीं कह सकता कि हमारे उत्पीड़न हुआ, कोई समाज ये नहीं कह सकता कि हमें रोजगार नहीं मिला। तो वो सरकार बहुत शानदार। मायावती की सरकार आ रही है क्या? देखिए गठबंधन की समाप्ति तो मायावती जी ने किया है। गठबंधन की समाप्ति उत्तर प्रदेश में एक समय था, लग रहा था कि अब गठबंधन के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन शुरुआत में बिना गठबंधन के मायावती जी ने सरकार बनाया था। ये बात तो मानना पड़ेगा। हम मायावती जी की सरकार की सराहना करते हैं और योगी जी ने भी शुरू किया था। जैसे सरकार बनी तैसे लगा कि अधिकारी लोग के हाथ पांव फूलने लगे। इसी चक्कर में जनता खुश हो गई और दोबारा 22 में सरकार बना दी। अब क्या मालूम था कि हमारे सीने पे ये वार करेंगे, नहीं तो हम लोग अब सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएंगे। हम लोग लोगों से योगी आदित्यनाथ से जनता नाखुश है क्या? केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? ज्यादा समझदार है केपी मौर्य? देखिए अब इन मुद्दों में मैं क्या बात करूं। अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता और सरकार की बात करें तो एक मिनट जरा टोपी पहन लूं मैं किनारे से हटके। उत्तर टोपी क्यों छुपा रहे हैं? नहीं हम बस किसी वजह से, अब उसकी छोड़िए। उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करने वाली सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी रहीं। उनका एक नारा और था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो उन्होंने सर्व समाज के लोगों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। लेकिन आज तक इतिहास है कि किसी भी समाज ने, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, चाहे वो क्षत्रिय रहा हो, चाहे वो दलित रहा हो, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, किसी भी समाज के सांसद या विधायक ने हो रहे अपने समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ अपनी सांसदी या विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया। सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ऐसी वाहिद नेता हैं, इतिहास है भारत में, जिन्हीं ने अपने समाज पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ना बोल पाने की वजह से संसद भवन से इस्तीफा दिया।
नेता क्या अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम, उससे फायदा बहन जी को हो जाएगा क्या? ये जो बीजेपी में दो फाड़ देखने को मिल रहा है, संत समाज नाराज चल रहा है, इसका फायदा किसको है? देखिए, समाज का फायदा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से होगा, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था से होगा, किसानों की मजबूती से होगा, महंगाई से होगा। वरना आप सत्ता या विधानसभा या विधायक या मंत्री या सांसद बनने के लिए आप किसी भी तरह की बात करके अपनी सत्ता हथियाते रहें। उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक नारा है, जो जितना गरीब होगा वो उतना बसपा के करीब होगा। तो बहुजन समाज पार्टी में गरीबों के लिए पेंशन योजनाएं दी गई, गरीबों को फ्री में मकान दिया गया, कानून व्यवस्था के मामले में। क्या योगी की जगह केपी मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, अब केपी मौर्य जी की मैं बात नहीं करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि जो कानून व्यवस्था के हिसाब से, एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से जो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चल रही है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जरूरत है। में बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है, लेकिन अभी हमारा मुद्दा ये है कि शंकराचार्य का बयान सामने आया है, केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा समझदार है, इसीलिए योगी की जगह उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद मंडल से आते हैं। जिस दिन ये घटना आई थी उस दिन क्यों नहीं बोले? जब उन्होंने देखा कि स्वर्ण समाज के लोगों ने शंकराचार्य जी वाले मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, तब उनको लगा कि मैं आके इस पे मुद्दे पे बोला। उसी दिन क्यों नहीं उन्होंने बोला था? ये इन लोगों की सोची समझी रणनीति है। जो इन लोगों के मन में था, ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या थी, वो एकदम ऑलरेडी क्या कहता उस घटना से आ गया था। अभी देखिए, इनकी जो सोच है, नीयत है, बहुत खराब है। अभी आपने देखा यूजीसी का जगह जगह पे विरोध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ मैं तो अपने स्वर्ण समाज के जो विधायक और सांसद हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, यार ये 5 साल का पद है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। कम कम अपने समाज के लिए आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, कम कम आने वाला भविष्य में जो आपके बच्चे होंगे, नाती होंगे, वो कम कम ये कह पाएंगे कि हमारे बाबा जी चाहे हमारे पिताजी सांसद थे, विधायक थे, जब यूजीसी लगाया गया था और शंकराचार्य का अपमान किया गया था तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सवर्ण नाराज है योगी से? एकदम नाराज है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे मुझे छत्री होने का गर्व है, और जो यूजीसी लगाया गया है तो संभवतः छत्री समाज भी क्या कहता है, स्वर्ण समाज के अंदर ही आता है। तो उनको कम कम ये यूजीसी का खिलाफत करना चाहिए और उनको स्वर्ण समाज को एक साथ लेके पुनः दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहिए। देखिए, सवर्ण समाज जो है खास तौर से नाराज नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? धनंजय सिंह बिसेन। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से सवर्ण नाराज है और शंकराचार्य कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री अच्छे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शंकराचार्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब अखिलेश जी के पीडीए से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक धर्म के नाम पे प्रोपगंडा रचने का काम किया है कि जो हिंदू धर्म से जो नाराज हैं, जो योगी से नाराज हैं या इस सरकार से नाराज हैं, उनको एकजुट करने का ये काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ही खुद इस षड्यंत्र की सूत्रधार है। ये चाह रही है कि जनता इसी में उलझी रहे, मूलभूत सुविधाओं से। दिल्ली से खेला चल रहा है क्या? अब दिल्ली से खेला चले या ट्रंप के यहाँ से खेला चले, या ट्रंप खेला कराएं, लेकिन ये ट्रंप खेला करा रहे हैं शंकराचार्य वाला। ये तो उलझा करके रखे हुए हैं सब लोगों को कि आपके अपने नौकरी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे नौजवान सवाल न खड़ा कर दे, इसलिए आपको इसी में उलझा करके रखे हुए हैं। हिंदू मुसलमान में, भारत पाकिस्तान में मस्जिद। शंकराचार्य मिले हुए हैं क्या बीजेपी? शंकराचार्य बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्हीं के ही हैं बीजेपी के। शंकराचार्य जी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो पूरे इस सिस्टम को उलझा करके रखे हुए हैं कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई को देख रहे हैं, रोज रुपया गिर रहा है। अखिलेश यादव क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के नेता जो है मिलने जा रहे हैं शंकराचार्य जी से? यदि कोई पीड़ित होगा, यदि उसको कोई कष्ट होगा तो बीजेपी के है ना, समाजवादी पार्टी अंतिम व्यक्ति की बात करती है। और यदि लगता है कि हमको लगता है कि वो पीड़ित हैं, वो दुखी हैं, सिस्टम से नाराज हैं, तो हम उनकी पीड़ा को बांटने के लिए जा रहे हैं। पीड़ा बांट रहे हैं कि अपना वोट बैंक? नहीं। अब शंकराचार्य की बात हम कर देंगे तो हिंदू समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो मेरे साथ थोड़े आ सकता है। लेकिन यदि वो पीड़ित हैं, वो अपनी बात बयां कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं शंकराचार्य बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो काहे नाराज हैं?
उलझा रहे हैं। और शंकराचार्य जी अखिलेश जी से बात करी होगी कि भाई हम इस तरह के काम कर रहे हैं, आप अपना समर्थन दीजिए। हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आप पीड़ित हैं तो हम अखिलेश जी से शंकराचार्य ने समर्थन मांगा, इस बात पे मांगा। ये तो सारे लोगों को तो यही बरगला रहे हैं लोग ना। तो जब सबको बरगला रहे हैं तो फिर यही लोग उलझा रहे हैं। उलझा रही है क्या सरकार? शंकराचार्य और सरकार के बीच में सांठगांठ हो गया है क्या? क्या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो है कि वहाँ पर उनको दिक्कत हुआ है, इसलिए कुछ मदद के लिए जो है दूसरे सरकार के दूसरे पार्टी में गए हैं अपना मदद के लिए। मतलब संत दूसरे पार्टी के हो गए? ये तो कह रहे हैं बीजेपी के हैं, आप कह रहे हैं दूसरे पार्टी। बीजेपी देखिए, वो संत भी पार्टी खेल रहे हैं। संत ब्राह्मण जो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, उन लोगों का अपना विचारधारा है, अपना वो है, बाकी उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर गए हैं दूसरे पार्टी तो मदद के लिए गए हैं, कुछ अपना बात रखने के लिए गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सवर्ण समाज नाराज तो नहीं चल रहा है? नहीं, स्वर्ण समाज तो नाराज चल ही रहा है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अभी जो ये धाराएं आए हैं, आदमी पूरा स्वर्ण समाज नाराज चल रहा है। आप शिक्षा करा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, हर जाति के टीचर हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, बाद में आप ही लोग बांट देते हो कि नहीं उनसे नहीं पढ़ना है, उनको ये चीज़ नहीं करना है। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। तो योगी सरकार खामियाजा भुगतेगी क्या? कहा गया कि ला इज सेम फॉर ऑल, भाई कानून सबके लिए बराबर है, तो इसमें आप काहे ऐसे कर रहे हैं? योगी सरकार खामियाजा भुगतेगी क्या? सवर्ण समाज नाराज है कहा जा रहा है। दूसरी तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार मुख्यमंत्री होते। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम सब जो है उनके सभी फैसलों से सहमत हैं। वो जो भी कर रहे हैं सुशासन के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के अच्छे जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि नहीं जो है हाँ, माननीय केशव जी भी होते हैं तो स्वाभाविक है कि माननीय केशव जी भी अच्छे मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो अच्छा मुख्यमंत्री ही होगा। तो बीजेपी में काहे दो फाड़ नजर आ रहा है? एक तरफ योगी कह रहे हैं कालनेमी है शंकराचार्य, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं पूज्य महाराज के चरणों में प्रणाम, पूज्य शंकराचार्य हैं। प्रशासन जब शंकराचार्य नहीं मार रहा है तो डिप्टी सीएम काहे बोल रहा है शंकराचार्य? बेसिकली बात ये है कि जैसे योगी जी ने कहा कि कालनेमी है, वो उसका कारण अब जो भी रहा हो, कंडीशंस और सिचुएशंस भी मैटर करती हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने जो इनका सम्मान किया, पार्टी की विचारधारा तो एक होती है ना कि कंडीशन सिचुएशन सबकी, मतलब मुख्यमंत्री कुछ और कहेगा, डिप्टी सीएम कुछ और कहेगा, प्रशासन कुछ और कहेगा, ये चल रहा है क्या? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम संत का सम्मान करते हैं और संत के रूप में उनको प्रणाम है, लेकिन उनकी हरकतों के रूप में वो कालनेमी है। स्वाभाविक है कि जब वो शंकराचार्य कालनेमी है। नहीं, मैं शंकराचार्य को कालनेमी, हरकतें कालनेमी बनाती है इंसान को, कोई पद कालनेमी नहीं बनाता है। आप समझिए बात को, हरकतें कालनेमी बनाती हैं। शंकराचार्य जी वो ऑब्वियसली वो हमारे सनातन धर्म के लिए पूजनीय है और हम सदैव उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा है कि केवल टारगेट बेस्ड पे आप काम कर रहे हो कि हर जगह केवल आपको भाजपा में ही कमियां दिखाई पड़ती हैं, हर जगह मतलब राहुल गांधी को भी तो बोला था कि इसको तो हिंदू समाज से निष्कासित कर दो। नहीं, राहुल गांधी को बोला था, बिल्कुल बोला था, लेकिन उसके बाद भी उनके वक्तव्य हमेशा जो है भाजपा विरोधी ही क्यों होते हैं? हर भाजपा की बुराई कोई करेगा तो वो बुराई, उनको राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको केवल जो है सनातन धर्म चलाना है, सनातन धर्म चलाएं। राजनीति सनातन में तो संत हमेशा राजनीति में इंटरफेयर किए हैं। सनातन तो यही है ना, सनातन धर्म में तो वैदिक परंपरा में तो संत ही डिसाइड करते थे कि राजा का कर्तव्य क्या होगा, तब काहे आपत्ति है? नहीं, वो समय चला गया। आज संविधान से देश चलता है, सनातन तो सनातन हिंदू राष्ट्र काहे गाते हो? हम नहीं गा रहे हैं। कौन बीजेपी नहीं गाती है कि कहीं नहीं बीजेपी गाती है। बीजेपी तो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई हिंदू राष्ट्र लेके नहीं चलती बीजेपी, ये गलत। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? क्या ये जो बोल रहे थे, आप देखिए, माफी मांग के पूरे मुद्दे को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दे को जबरदस्ती खींचा जा रहा है और एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री से माफी दिलवाई जा रही है, जबकि माफी मांगनी चाहिए जो छत्री मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्य मुख्यमंत्री। यहाँ पे पिछड़ा और सवर्ण आ गया। बिल्कुल आ गया, सरकार कर रही है। माफी मांगनी चाहिए योगी जी को, माफी मांग रहा पिछड़ा वाला, कह रहा महाराज जी चलिए अब जो हुआ गलती हुई माफ कर दीजिए। माफी मांगने में भी भाजपा के लोगों ने पिछड़े मुख्यमंत्री को लगा दिया है, जबकि माफी मांगनी चाहिए छत्री मुख्यमंत्री को। तो भाजपा की सरकार का काम ही यही है कि बांटो और राज करो। तो भाजपा के जो लोग आज जिस महामंडलेश्वर और जो शंकराचार्य हैं, आज उसको माफी मांगने के लिए पिछड़े को आगे कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है।
क्यों पिछड़ा समाज माफी मांगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, विरोधी दल के लोग इस तरह से ये भड़काने का बहकाने का काम करते रहते हैं। नहीं, ये भड़काने का बहकाने का काम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम प्रशासन ने क्या था, पुलिस वालों ने क्या था, चुटिया खींच के नहीं, बिल्कुल। ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक भी तो माफी मांग सकते थे, पिछड़े समाज से क्यों माफी मंगवा रहे हो? क्या पिछड़ा समाज माफी मांगता रहेगा? हाथ से ऊपर निकलो भैया, जातिवाद से ऊपर निकलो। अरे ऊपर निकलो तो क्या होता है, सब देश के नागरिक हैं, सब हिंदू हैं। जातिवाद से ऊपर निकलना तो मोदी जी को कहिए। क्यों कहते हैं मैं पिछड़ा बच्चा हूँ? क्यों कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ? मोदी जी को समझाओ जातिवाद से निकले। मोदी जी ने बोला पठान। आपका फर्ज क्या बनता है? आप निकलिए, वीडियो दिखा देंगे भी। आप अभी तक जातिवाद से पढ़े नहीं। मैं पिछड़ा मुख्यमंत्री, पिछड़ा प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला नहीं बोला? 70 साल हो गए, अब तो निकलो जातिवाद से भैया। अब तो अगड़ा नहीं, बिल्कुल एक होने का समय है जातिवाद से। अब तो निकलो भैया, अगड़ा पिछड़ा क्या होता है? एक होने का समय है तो फिर यूजीसी वाला नया कानून काहे आ रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप समझिए, जो भी यूसीजी वाला यूसीजी वाला जो भी कानून नहीं, मेरी बात नहीं, तो क्या आप यूसीजी का विरोध करते हैं? क्या चीज? हम तो समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन कर रहे हैं। हम बिल का समर्थन कर रहे हैं। हम तो समर्थन कर रहे हैं। हम उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी की नीति का समर्थन कर रहे हैं। इस बिल पे मोदी जी का समर्थन है हमारा। तो आप करते रहिए। आपके विरोध करने से क्या होगा? पास हो गया, ऐसा विरोध करते रहेंगे। हर जगह जो है मोदी का विरोध करना है। मोदी विरोध करना है। क्यों विरोध करना है मोदी जी का? देश के हित के जो मुद्दे हैं उस पर आप समर्थन करिए। यूजीसी कानून ठीक है, वहाँ पर मोदी जी का विरोध नहीं हुआ। अभी खुद ही कहते क्यों कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ? अभी खुद ही ये कानून नहीं वापस हुआ तो हम मोदी का पुतला जलाएंगे। ये देखिए, ये पुरजोर मोदी का विरोध नहीं, इस कानून, इस अधिनियम, इस जहर का विरोध करेंगे। क्योंकि ये अनायास थोपा जा रहा है सवर्ण समाज पर। अनायास थोपा। हम कह रहे समानता कहाँ आपको दिखती नहीं है? ये दलित समाज के, ओबीसी समाज के हैं, मैं सवर्ण समाज का हूँ। यहाँ कहीं असमानता दिख रही है क्या? उसी दुकान की चाय पे उसी दलित है, यही जातिवाद है। कोई बात जातिवाद, कोई बात पचती नहीं है। ब्रजेश पाठक पचेगी नहीं बात। नहीं तो उसी आधार पे अगर माफी मांगनी है तो पिछड़ा क्यों मांग रहा है? जो मुख्यमंत्री पंडित ठाकुर के विरोध में ये कानून क्यों लाया गया? सरकार मोदी का पुतला फूकूंगा अगर ये कानून वापस नहीं वोट दिया। सरकार को वोट भी तो नहीं लोगों ने दिया। सरकार का वोट दिया। का पुतला फूकना है 29 तारीख को। 29 तारीख को मोदी जी का पुतला फूकना है। पूरा सवर्ण समाज, जो लोग नामर्द होंगे वही नहीं रहेंगे, जितने मर्द रहेंगे सवर्ण समाज सुन लो, सब लोग 29 तारीख को पुतला फूकने काम किया जाएगा। डीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे। इन लोगों को चेहरा चिन्हित करे। इन लोगों का चेहरा चिन्हित वोटर हैं। सवाल लेने दीजिए। अभी ये कह रहे थे कि जब माफी मांगनी हुई शंकराचार्य से, हम पहले देश के नागरिक हैं। पिछड़े देश के नागरिक हैं। शंकराचार्य का मामला खाली इसीलिए उछाला जा रहा है कि ये यूजीसी का बिल का विरोध। जिनके पेट में दर्द होगा दर्द बढ़ाएंगे। जिनके पेट में दर्द होगा दर्द बढ़ाएंगे। जिनके पेट में भक्त नहीं है, सुनिए, हमारे बच्चों को अपराधी बनाया जाएगा, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों ने सरकार बनाई, सरकार रुका। ये सब मोदी जी को बेचारे वोट दिए थे और मोदी जी के खिलाफत में आज यही लोग आ गए हैं। जो गलत एसटी एक्ट के तहत चला जाता है अंदर जेल में, जब जेल से 6 महीने बाद आता है निर्दोष साबित होके, निर्दोष साबित होके 2047 तक मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप लोग चिल्लाते रहो। एसटी एक्ट में जब निर्दोष साबित होकर 6 महीने के बाद जो आता है तो कहता कि एससी एसटी बढ़िया है कि हम 302 में चले जाएंगे। वो कहता है कि हम एससी एसटी एक्ट में नहीं जाना चाहेंगे, जब जेल ही जाना तो 302 में जाना पसंद करेंगे। कानून अगर ये नहीं खत्म किए यूजीसी का तो इनको हम रावण जैसा जलाऊंगा, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। कैसे चलाया जाएगा? मैडम, अब अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कहीं नहीं जाएंगे। उनसे बता दूं कि समय समय पर देख लो, समय समय का फेर, समय बदलते ही नहीं लगती जरा सी देर आए। वक्त तूने सभी को हैरान कर दिया, जिसको चाहा रंग से सुल्तान कर दिया, और बदल दिया तूने जब अपनी निगाह को पल भर में बसे शहर को शमशान कर दिया। अगर मोदी जी ये कानून वापस नहीं करेंगे तो बीजेपी रूपी बसा हुआ शहर शमशान नजर आएगा। और जो लोग कह रहे हैं मोदी से डर जाएंगे, योगी से डर जाएंगे, तो हम उस समाज से आते हैं जो 11 साल के बेटे को माताएं तिलक करके युद्ध में भेज देती थी। हम मुगलों से डरे, लड़े,
हम अंग्रेजों से लड़े तो ये मोदी और भाजपाइयों से नहीं लड़ पाएंगे क्या? ये काला कानून से वापस नहीं करवा पाएंगे क्या? करवा देंगे, लड़ जाएंगे, यहीं पर गर्दनें कटवा लेंगे। कहा जा रहा है कि जब शंकराचार्य से माफी मांगनी हुई तो पिछड़े को आगे कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ खुद क्यों नहीं गए? देखिए ये तो बीजेपी की सियासत है, एक भाई जूता मारता है, दूसरा माफी मांग लेता है। बीजेपी की सियासत यही है क्या? देखिए मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी बिल को लेकर। यूजीसी बिल इसलिए अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे स्वतः कुल्हाड़ी मारने की जो है चेष्टा कर रही है कि अब हम सत्ता से ऊब चुके हैं, या तो मोदी जी खुद चाहते हैं कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री ना बने, नहीं तो मेरा पुतला कैसे, मेरा जो है पुतला कैसे बनेगा? ये भी साजिश योगी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ है कि यहाँ पे सवर्णों को इस यूजीसी के नाम पे भिड़ाओ और योगी जी को साइड लाइन करो, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। ये बताइए, योगी के खिलाफ पूरी बात सुनिए। अभी तक दलित समाज कह रहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है, फिर ओबीसी ने कहा आरक्षण तो छीन ले रहे हैं हमारा, मुसलमान को तो पाकिस्तान पहुंचा ही दे रहे थे, अब सवर्ण भी कहने लगा कि ये भी हमारा गला काटना शुरू कर रहे हैं, इसलिए इनको सत्ता से ऐसा उखाड़ो कि अब की बार 44 साल क्या 88 साल वापसी, सत्ता का मुंह ना देख पाए ये लोग, ऐसा सत्ता का मुंह ना देख पाए बीजेपी। षड्यंत्र दिल्ली से रचा जा रहा है। देखिए, अगर दिल्ली से षड्यंत्र रचा जा रहा है तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें साफ तौर से बता देना चाहिए सवर्णों को कि हम यूजीसी के विरोध में हैं, तो सवर्ण समाज उनके साथ में होगा, नहीं तो यह राजनीति से खेलने नहीं दिया जाएगा। सवर्ण समाज अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कोई भी बने, सत्ता में जो आएंगे। अगर देखिए राजभर जी के समय, राजभर कितने समाज, राजभर में राजभर कौन सी छोटी पार्टी है? अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ी पार्टी थोड़ा है, अपने समाज में इन्होंने जोड़ा, पार्टी बनाई, भाजपा से गठबंधन किया, मलाई खा रहे हैं, तो सवर्ण समाज के भी नेता हैं, वो भी अपनी पार्टी बनाएंगे और भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। ब्रिजेश पाठक भी तो सवर्ण समाज से आते हैं। देखिए भाई, यही तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के नेता हमारे नाम से नेता बन जाते हैं, लेकिन हमारे समाज से बोलने के लिए उनको डर लगता है क्योंकि हमारा वोट बैंक ना खराब हो जाए। और जबकि जो अन्य समाज के नेता हैं, दलित समाज के हैं, वो अपने समाज के लिए संसद में आवाज उठाते हैं, SC/ST एक्ट की आवाज उठाते हैं, आरक्षण की आवाज उठाते हैं। और हमारे समाज के नेता क्या करते हैं? समोसा का साइज बढ़ाने की बात करते हैं। बोलने का जब मौका मिलता है तो कहते हैं समोसा का साइज बढ़ा दीजिए। और अपने सवर्ण सांसदों से ये और कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, जब SC/ST एक्ट आया तब आपके अपने हाथों में चूड़ी और साड़ी पहन ली थी। अब आप राज में जो चल रहा है इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तो बिल्कुल चल रहा है। और अब सवर्ण समाज के सांसद घुंघरू बांधने को तैयार हो जाएं, क्योंकि मोदी जी के सामने उनको संसद में अब नाचना पड़ेगा। नाचना पड़ेगा सवर्ण सांसदों को। बिल्कुल, वो सब चूड़ियां पहन लिए हैं। बताइए, एक सांसद कुछ बोल नहीं रहा, क्यों? हमारे यहाँ के ब्रिजभूषण शरण सिंह वो विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, और कोई नहीं विरोध कर रहा है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा अच्छे समझदार मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य शांत है, योगी बाबा शांत नहीं है, लेकिन हाँ केंद्र में योगी बाबा जाना चाहिए, क्योंकि जो देश की गुंडाई है अभी वो कम नहीं हुई, केवल यूपी की गुंडाई कम हुई है, देश की नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री बनना तय है योगी का। बिल्कुल, योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तब कानून वापस कुछ विरोध में बोल तो रहे नहीं। उत्तर प्रदेश का कानून जो देख रहा है वो तो चाहेगा कि प्रधानमंत्री क्या, अब ये मुख्यमंत्री भी ना बने 2027 में। आप देखिए, कानपुर में बलात्कार हुआ नाबालिग बेटी का, आज तक अमित मौर्य दरोगा फरार घूम रहा है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसा कि मुक्तेश्वर शंकराचार्य कह रहे हैं? बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य इसलिए बेहतर मुख्यमंत्री हैं क्योंकि संवैधानिक बात कर रहे हैं। यदि संतों का मेला है और संत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो केशव प्रसाद मौर्य का इसकी जांच कराई जानी चाहिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब रही बात यूजीसी की, नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, नरेंद्र मोदी जी बीपी सिंह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बीपी सिंह की जयंती ना दलित समाज मनाना पसंद करता है, ना ओबीसी, ना सवर्ण। तो नरेंद्र मोदी जी अपना इतिहास स्वयं लिख रहे हैं। मनुहारों से लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे, सवर्ण इनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये कुठाराघात कर रहे हैं। और जहां पर यूजीसी का मुद्दा है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून है। एक तरफ आप कहते हो कि देश संविधान से चलेगा और दूसरी तरफ आप मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। ये बेहद गलत है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो सवर्ण समाज है वो योगी सरकार से
ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार से भी नाराज चल रहा है। माघ मेले में एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी है, वहां से लगातार बयानबाजी हो रही है। संत बनाम सियासत का जो संग्राम है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी के बीच भी दो फाड़ नजर आने लगी है। ऐसे में ये जो पूरी राजनीति है, जो पूरा घमासान है, इसका अंत कहां पर होगा? क्या सच में जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अच्छे मुख्यमंत्री, समझदार मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या सच में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है या ये पूरा खेला जो है वो दिल्ली से रचा जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।